अस्सलामुअलैकुम। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका क्यूट लवली और प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा आयंस, उसकी टाइप्स, मॉलिक्यूलर आयन, उसकी टाइप्स और फ्री रेडिकल, यानी कि केमिकल स्पीशीज़। मेन हमारा टॉपिक होगा केमिकल स्पीशीज़ और फर्दर उसके हम आयन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर आयन पढ़ेंगे, इन दोनों की टाइप्स पढ़ेंगे और फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आयन की बात करते हैं। ये आयन क्या बुला है? एटम, कोई भी एटम उस पे कोई चार्ज हो, हम उसे कहते हैं कि ये आयन है। ठीक है, ये क्या है? आयन। अब फर्दर चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन बेसिस पे इसकी दो टाइप्स हैं। फर्दर हम लिखते हैं जी, आयन वो चीज होती है जिसपे कोई चार्ज होता है, चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं वो केटाइन है, और जो नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं कि ये एनाइन है। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम केटाइन कहते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनाइन कहते हैं। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट जी, केटाइन। आज बात करते हैं कि केटाइन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सवाल है हाउ क्वेश्चन है हाउ केटाइन इज फॉर्म्ड। हाउ केटाइन इज फॉर्म्ड, कि केटाइन कैसे बनते हैं। अब ये फर्ज करें मेरे पास एटम है, ठीक है, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जितने एक न्यूट्रल एटम होता है उस पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हमने एक निकाल दिया है, एक या एक से ज़्यादा, दो भी निकाल सकते हैं, तीन भी। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं यानी निकल गए तो इलेक्ट्रॉन हो गए डाउन। यहाँ फर्ज कर लें ये दो थे, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से तो भाई ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो ज़्यादा कौन आ गया? ये वाले हमारे प्रोटॉन्स आ गए। तो अब चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे हुआ? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम एन न्यूट्रल एटम, केटाइन इज फॉर्म्ड। केटाइन इज फॉर्म। ठीक है, जैसे जी ये मेरे पास सोडियम है, ये न्यूट्रल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लस और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो ये जो मेरे पास बना है वो मेरे पास केटाइन है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास होगा जी मैग्नीशियम, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया? केटाइन बन गया। इसी तरह नेक्स्ट है जी, ये मेरे पास के Al एल्यूमिनियम +3, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला है तब भी केटाइन बना है, दो निकलेंगे तब भी केटाइन ही बनेगा, तीन निकलेंगे तब भी केटाइन ही बनेगा। ओके, क्लियर? पक्का? ओके, देखें इसको कवर कब कर लें। नेक्स्ट बहुत अहम कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करनी और अच्छे से देखनी है। अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं ली तो ले लें। केटाइन
पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है केटाइन, ठीक है, केटाइन बनता है, तो उसका साइज़ कैसा होगा, न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा या न्यूट्रल एटम से कम होगा। ठीक है, तो फिर से एटम की बात करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्ज करें हमने काफ़ी थे लेकिन हमने एक निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब प्रोटॉन हमारे हो गए हैं ज़्यादा, ठीक है, प्रोटॉन हमारे हो गए हैं ज़्यादा, तो इस पे है नेगेटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसकी फोर्स अब ज़्यादा हो गई है। भाई ये ज़्यादा आगे है, जिसका इक़्तिदार में आ चुके हैं। ठीक है, हुकूमत उसी की चलती है जो इक़्तिदार में होता है। ठीक है, फैसला उसी का चलता है, तो अब ये इक़्तिदार में आ चुका है। ठीक है, तो ये भाई उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो शेल जो है वो श्रिंक होके यानी तंग होके थोड़ा करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, तो साइज़ फिर जो हमारा के टाइम है उसका साइज़ कम होता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम से उसका साइज़ कम होता है। समझ आ गई? तो नोट लिख लें, साइज ऑफ के टाइम इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम जो है हमारा उसका साइज ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और लेकिन केटाइन का साइज कम होता है। ओके, समझ आ गई? अब इसका आंसर फर्ज करें यही सवाल है, वाई पे आ जाए, तो आंसर हम किस तरह लिख सकते हैं इसका? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन is greater than number of electrons। ठीक है, number of electrons, so proton attracts the electrons strongly। फिर वो स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पक्का समझ आ गई? ये बहुत आसान सा है एक कॉन्सेप्ट, और इसको बहुत पिक करना है आपने, बहुत पिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक तो ये है, अब आपके पास फर्ज करें एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम +3 बनता है। ये बनता बेसिकली कैसे है, इसको मैं रेज कर दूं। ओके, अब हम बात करते हैं +3। तो सबसे पहले बना कैसे, एल्यूमिनियम से बना, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस एल्यूमिनियम 1 से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये बन गया +2। ठीक है, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, इसी तरह फिर +2 से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास केटाइन बने हैं। क्लियर? मेरे पास बना क्या है, Al, ये वाला बना है, Al+2 बना है, और Al+ बना, +1 लिख लें या प्लस। ठीक है, तो ये अब इन तीनों में से अब आपके पास कुछ केटाइंस लिख दिए जाएं, तो आप कहेंगे कि भाई किसका साइज ज़्यादा होगा, हमने तो न्यूट्रल का पढ़ा है, तो भाई इसका एक मेन कॉन्सेप्ट देख लें, जिस पे चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा, उसका साइज उतना कम होगा। फिर से देखें, मेरी बात शायद आप समझ नहीं पाए, मैं कह रहा हूँ जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसका साइज सबसे कम होगा, उसका साइज सबसे कम होगा। अब यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है, तो भाई इस पे है, इस पे चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो साइज होगा वो सबसे स्मॉल होगा। ठीक है, उससे कम कौन है भाई, ये वाला, तो इसका थोड़ा सा ठीक है ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा बिग होगा। ठीक है, इन तीनों में से तो ऑर्डर कैसे बनेगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद Al+2 और उसके बाद Al+3। बहुत 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 पिक नोट लिख लें, शाबाश, बहुत ज़्यादा।
ठीक है। अगर किसी पे आपके पास सारे केटाइंस हैं तो आपने उनमें से किसी का साइज ढूंढना है, तो आप उसमें से जितना पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका उतना ही साइज सबसे कम होगा। क्लियर? ओके जी, ये हमारा केटाइंस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनाइंस की। अब हम बात करते हैं एनाइन की। ठीक है, एनाइन वो चीज़ होती है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अ सब्सटेंस, ठीक है, विच हैव अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ एन। ठीक है, बनते कैसे हैं? फिर से सवाल, ये एनाइन बनते कैसे हैं? तो सवाल लिखें, हाउ एनाइन, सो एनाइन को छोड़, हाँ जी, एनाइन आर फॉर्म्ड। एनाइंस कैसे बनते हैं? ये पेपर में ऐसे ही नहीं लिखाए जा रहे, ये काफ़ी पेपर में आ चुके हैं, तो इसलिए इन पे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ और भी यही सवाल और डिफरेंट मेथड से पूछा जा सकता है कि ठीक है, राइट द नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। अब वही सवाल पूछा है कि एनाइन जो है वो होते हैं तो किस तरह जी बताएं। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट है जी हमारा एनाइंस कैसे बनते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास एटम है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ, फर्ज कर लें यहाँ पे 10 हैं, तो ये टोटल जो है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन वो भी 10 ही हैं। जैसे जी यहाँ पे 2 होंगे तो ये 10, ठीक है, फर्ज कर लें, ठीक है, और बल्कि यहाँ पे 9 करें, ये मेरे पास 9 है तो ये मेरे पास होगा 1 कम, ठीक है, तो ये भी 9 ही होंगे। तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ये वाला फर्ज करें इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है, ये वाला जो मैंने बोल्ड करके लिखा है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, पहले थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे ज़्यादा, ये है प्रोटॉन, पहले भी बताया था, ये जिसपे मैंने मार्कर्स पकड़े हुए हैं ये मेरे क्या हैं, प्रोटॉन्स, और ये मेरे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन 1 ज़्यादा हो गया है, 1 आ गया है, तो ऐसे हो गया। अब बताएं जिस पे चार्ज कौन डोमिनेट हुआ है, ये वाला भाई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो इस तरह इस पे चार्ज कौन सा आया है, नेगेटिव। ये समझाने के लिए है, ठीक है, तो इस पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ आ गई, क्लियर। तो अब हम आंसर इसका करते हैं, व्हेन 1 or more, 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 2, 3, 4 जितने मर्जी आ सकते हैं, 1 or more इलेक्ट्रॉन्स ऐड इन न्यूट्रल एटम, ठीक है, देन एनाइन इज फॉर्म, एनाइंस बनते हैं उस वक्त, क्लियर। एग्जाम्पल इक्वेशन साथ लिखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा हमारे लिए। ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, इसमें से ये फर्ज करें ये क्लोरीन है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो ये मेरे पास बन गया क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लियर हो गया कुछ, ये हमने क्लोरीन से ये हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये आपके पास बन गया ये वाला, ठीक है। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन था, इसमें आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो आपके पास बन गया ये, क्लियर। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, नोट कर लें, शाबाश, वेरी गुड, क्लियर हो गया, कर दें, ओके जी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका साइज नेगेटिव का ज़्यादा होगा, अब नेगेटिव का ज़्यादा होगा या फिर वैसे जो है वो ज़्यादा होगा। तो बात है कि भाई नेगेटिव का ज़्यादा होगा, क्यों, ये मैंने एटम बना दिया, ठीक है, यहाँ पे अब जब इस पे इलेक्ट्रॉनिक आया है ना, तो इसकी जो है देखें ये थे इक्वल, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये ना वैसे ही है कि ये तादाद में कम है तो ये ज़्यादा हो गए तो वो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, ठीक है, वो उसकी जो न्यूक्लियस पे उसकी अट्रैक्शन थी वो वीक हो जाएगी, जब वो अट्रैक्शन वीक होगी तो वो थोड़े
पीछे चले जाएंगे तो उसका साइज ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर, पक्का। आंसर लिखते हैं। सवाल है वाई साइज ऑफ एनाइन, एनाइन भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई भी नेगेटिव आयन लिखा जा सकता है। इज बिगर देन न्यूट्रल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एटम, न्यूट्रल एटम। सवाल जी, जवाब हम लिखेंगे इसका बिकॉज नंबर ऑफ, आपने नंबर कंप्लीट लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, स्मॉलर देन न्यूट्रॉन। तो उसके न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना है। बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से जो है वो प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सो द attraction between them is weak, therefore आगे आप लिख लेंगे द साइज ऑफ एन आयन इज दैट, ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लें। ओके हो गया जी, कर दे रही है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की। अब मैं सिंपल आयन के टाइम पढ़ा चुके हैं, मेरा ख्याल है कि मॉलिक्यूलर आयन भी कोई समझना हमारे लिए अब मुश्किल नहीं है। सिंपल है कि अब कोई मॉलिक्यूल होगा जिस पे कोई चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मैं सिंपल अब समझा दूंगा, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, इस पर कोई चार्ज होता है। अब वो कौन सा हो सकता है भी, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम इसे कहते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। इसी तरह इसे अगर नेगेटिव होगा तो हम इसे कहेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक पे चार्ज होगा पॉजिटिव और एनायनिक पे चार्ज जो होगा वो हमारा होगा नेगेटिव, ठीक है, एनायनिक पे नेगेटिव और कैटायनिक पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पहले इसकी बात करते हैं, ये मेरे पास Cl4, ठीक है, इस पे प्लस है, ठीक है, +1 भी आ सकता है, प्लस भी लिख लें, तो ये आपके पास मीथेन पे प्लस ये वाला चार्ज है, ठीक है। तो ये कौन सा है भाई, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, कौन सा है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब हम बात करते हैं ये, तो ये -2, ठीक है, तो ये मेरे पास है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, पक्का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप साइज की बातें वो है वो हम इजीली उस पर कर सकते हैं, पक्का जी, कर दे रेस, ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया फ्री रेडिकल्स का, कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल होते हैं एटम्स होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते हैं, वो हमारे होते हैं फ्री रेडिकल्स। जनरेट कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि जनरेट कैसे होते हैं। तो आपने बताना है कि भाई ये जो सनलाइट, ठीक है, गुजरती है किसी एलिमेंट पे, जैसे मीथेन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, तो उनसे जो है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, समझ आ गई। फ्री रेडिकल, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का। अच्छा जी, फर्ज करें मेरे पास CH4 है, इसमें से सनलाइट या यूवी लाइट भी कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर भी उनसे भी बन सकते हैं, तो ये CH
ये वाला फ्री रेडिकल और प्लस, ठीक है, ये वाला फ्री रेडिकल भी बन सकता है। नेक्स्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये हो तब भी आपके पास सनलाइट हो, ये जनरेशन में एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो तब भी ये वाला फ्री रेडिकल और क्लोरीन वाला फ्री रेडिकल बन सकता है। अगर आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है और सनलाइट, ठीक है, तो इनसे भी फ्री रेडिकल बन सकते हैं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल की आपको पहचान कैसी होगी, मैंने जितने भी लिखे हैं ये एक डॉट सा लिखा है, ठीक है, तो डॉट से उसकी पहचान होगी कि ये क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है, ये क्या है भी, फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया।